पटना नीट केस में सीबीआई जांच की खबर आई, लेकिन असलियत तो यही है कि पटना नीट केस मामला सुलझने के बजाय और उलझता जा रहा है। पुलिस की विशेष जांच टीम यानी एसआईटी, जिसे बड़े दावों और सख्त कार्रवाई के साथ गठित किया गया था, अब एक बार फिर वो गंभीर सवालों के घेरे में है। 25 संदिग्धों के डीएनए सैंपल की फॉरेंसिक जांच में किसी का भी मिलान घटनास्थल से मिले सबूतों से नहीं होना जांच की दिशा पर बड़ा झटका है। इसका सीधा मतलब है या तो असली आरोपी अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर हो चुका है या फिर शुरुआती जांच में ही जबरदस्त चूक हुई है। शुरुआत में संदिग्ध मौत, फिर पोस्टमार्टम के बाद दुष्कर्म और हत्या की आशंका। जांच की कहानी लगातार बदलती रही, लेकिन ठोस नतीजा अब तक सामने नहीं आया। एसआईटी अब दायरा बढ़ाकर नए सैंपल ले रही है, जिससे यह साफ है कि जांच फिर शुरुआती बिंदु पर लौट आई है। लेकिन अब सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया है और एसआईटी के हाथ से यह मामला निकल चुका है। इस बीच परिवार पारदर्शिता पर सवाल उठा रहा है और जनता का आक्रोश सड़कों पर नजर आ रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है, क्या अब सीबीआई की टीम असली गुनहगारों तक पहुंचेगी? कैसे और कब यह मामला सुलझेगा, या फिर यह मामला लंबी और उलझी हुई जांच की फाइलों में दब जाएगा, जैसे कभी बॉबी केस पटना में गुमनाम हो गया था। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप, मैं हूं नवेंदु और आज के इस वीडियो में बात करेंगे पटना नीट केस को लेकर, जो मामला सुलझने के बजाय उलझता जा रहा है और अब सीबीआई की एंट्री हो गई है, तो केस लंबा खींचने की पूरी संभावना है, जिससे कई लोग एक तरह से कहें तो दुखी भी हैं और उनको लग रहा है कि अगर एसआईटी ने समय पर जांच पूरी कर दी होती तो निश्चित तौर पर आज पीड़ित परिवार को न्याय मिल गया होता। पटना नीट केस में बड़ी खबर, एसआईटी को लगा जोर का झटका, डीएनए सैंपल ने खोल दी पोल। अब सीबीआई करेगी केस की पूरी जांच, कब मिलेगा पीड़ित परिवार को न्याय? राजधानी पटना में नीट की तैयारी कर रही छात्रा के साथ दुष्कर्म और उसकी संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस की विशेष जांच टीम एसआईटी को एक बड़ा झटका लगा है। पिछले दिनों जिस 25 संदिग्धों के डीएनए सैंपल जांच के लिए लैब में भेजे गए थे, उनमें से किसी का भी मिलान घटनास्थल से मिले सबूतों से नहीं हो पाया, यानी जो साक्ष्य जुटाए गए थे उससे डीएनए सैंपल मैच नहीं हुआ। फॉरेंसिक जांच की इस रिपोर्ट ने अब तक की जांच की दिशा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और जांच एजेंसियों को एक बार फिर शुरुआती बिंदु पर ला खड़ा किया है, जहां से सीबीआई फिर से मामले की जांच करेगी। सूत्रों के मुताबिक घटनास्थल से जुटाए गए जो भी बायोलॉजिकल सबूत थे, जिसमें ब्लड, क्लोथ्स और दूसरे नमूने शामिल थे, उसको अत्याधुनिक फॉरेंसिक लैब में परीक्षण के लिए भेजा गया था। पुलिस को उम्मीद थी कि संदिग्धों के डीएनए से मिलान होने पर आरोपियों की पहचान स्पष्ट हो जाएगी, लेकिन रिपोर्ट ने इस उम्मीद पर पानी फेर दिया। इसके बाद एसआईटी ने जांच का दायरा और व्यापक करते हुए छात्रा के 2 बेहद करीबी रिश्तेदारों सहित 10 अन्य लोगों के डीएनए सैंपल लेने का फैसला किया। जांच टीम अब छात्रा के संपर्क में रह रहे लोगों, कोचिंग संस्थान के स्टाफ, आसपास के लोगों और हाल के दिनों में उससे जुड़े व्यक्तियों की भूमिका की बारीकी से पड़ताल कर रही है। लेकिन अब मामला सीबीआई के पास पहुंच गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि किसी भी पहलू को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा और बायोलॉजिकल सबूत के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। सूत्रों के मुताबिक बाहरी लोगों का सैंपल फेल हो जाने के बाद पुलिस इनसाइडर, किसी जानने वाले की थ्योरी पर काम कर रही है। यही कारण है कि अब छात्रा के 2 करीबी रिश्तेदारों और कई लोगों को पुलिस ने रडार पर लिया था। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है क्या उस दिन छात्रा के पास कोई ऐसा व्यक्ति आया था जिस पर वो भरोसा करती है। पटना पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स कहते हैं कि इस मामले में बायोलॉजिकल सबूत के आधार पर ही वो लोग आगे बढ़ रहे ताकि असली गुनहगार की पहचान हो सके। कई नए लोगों की सैंपल ली गई, अब प्रक्रिया चल भी रही है, लेकिन इस मिस्ट्री से पर्दा कब उठेगा, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस तरह से मामला अब सीबीआई ने हैंडओवर कर लिया है, केस रजिस्टर्ड कर लिया है, देखना यह होगा कि सीबीआई की टीम क्या एसआईटी का कोई सहयोग लेती है या फिर वो शुरू से इस मामले को शुरुआती जांच से एक तरह से कहें तो पूरी जांच करेगी। यानी अब सीबीआई के हाथ में एक बहुत बड़ा केस बिहार का आ चुका है, जिस पर पूरे बिहार की नजर है और लोगों को लग रहा है कि कैसे यह मामला जल्दी से सुलझ जाए और पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। जलेबी की तरह घूम गया है पूरा मामला। 5, 6 और उसके बाद आज देखिए तारीख क्या है, 13 फरवरी, 12 फरवरी की तारीख आ गई।
मामले को सामने आए कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन जांच की गुत्थी सुलझने के बजाय उलझती नजर आई। शुरुआत में इसे संदिग्ध हालात में मौत का मामला बताया गया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आए तथ्यों के बाद दुष्कर्म और फिर मौत यानी हत्या की आशंका की संभावना बढ़ गई। इसके बाद एसआईटी का गठन किया गया, कॉल डिटेल रिकॉर्ड खंगाले गए, सीसीटीवी फुटेज जुटाए गए और कई लोगों से पूछताछ की गई। हालांकि अब तक कोई ठोस पुलिस सुराग हासिल नहीं कर पाई। डीएनए रिपोर्ट के नकारात्मक आने से यानी नेगेटिव आने से जांच की दिशा बदलनी पड़ी, जिससे यह मैसेज मिला कि या तो असली आरोपी अब तक पुलिस की रडार से बाहर है या फिर सबूतों के साथ ही बड़े पैमाने पर छेड़छाड़ हुई है, जो पप्पू यादव कह रहे हैं। इस बीच छात्रा के परिवार ने जांच की गति और पारदर्शिता पर सवाल उठाए और मामले की उच्च स्तरीय या केंद्रीय एजेंसियों से जांच कराने की मांग की। और अब जब मामला सीबीआई के पास है तो पीड़ित परिवार शायद सोच रहा होगा कि अब उनको न्याय मिल जाएगा। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मामले में वैज्ञानिक साक्ष्य सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन जब शुरुआती सैंपल ही मेल नहीं खाते तो जांच एजेंसियों पर दबाव और बढ़ जाता है। पुलिस का कहना है कि जांच बहुस्तरीय तरीके से आगे बढ़ रही है और टेक्निकल, डिजिटल और फॉरेंसिक सभी पहलुओं को जोड़ा जा रहा है ताकि किसी भी निर्दोष को फंसाए बिना असली दोषियों तक पहुंचा जा सके। आपको इस घटना में पीड़ित परिवार का बयान हम सुनाते हैं, जो पिछले हफ्ते आया था, जब पीड़ित परिवार ने पुलिस और बिहार के डीजीपी पर गंभीर आरोप लगाए थे। जरा सुनिए। वही पुराना चीज जो आ रहा है अभी तक, वही मान लीजिए कि सुसाइड कर ली, बस नहीं हुआ इसके साथ। ये डीजीपी बोले, हाँ, माता जी से ही बोले जबरन कि कुछ नहीं हुआ है, अजीब है मामला दबाने की कोशिश की। पूरा डीजीपी कुछ न्याय की सारा रिपोर्ट आने के बाद एंगल दिया जा रहा है। मेरी बेटी क्या न्याय देगा? कोई अथी देने वाले नहीं है, यहाँ बिका हुए हैं, पुलिस सब बिके हुए हैं। गड्डी मिला है, हम गड्डी नहीं दे रहे हैं। यहाँ हम न्याय के लिए आए थे, न्याय का एक भी रूप हमको मिल नहीं रहा है यहाँ। और इस तरह किया जा रहा है, लग रहा है कि कुछ न कुछ हम ही लोग दोषी हैं। ये सम्राट चौधरी जी बुला रहे हैं, बताइए हम किस बेसिस पे उनसे मिले? यहाँ डीजीपी साहब कुछ बोल रहे हैं, वो कल बोला गया सर इसके बारे में तो माँ ही बताएगी। माँ बेचारी रो के निकल रही है। आप लोग नाराज दिख रहे हैं, बात नहीं हो रही जो होना चाहिए। बात तो होती तो फिर नाराज क्यों निकलते? आपने पीड़ित परिवार का बयान सुना। आप देख रहे हैं कि किस तरह से पीड़ित परिवार आक्रोशित है और न्याय की उम्मीद कर रहा है, लेकिन अब न्याय तो सीबीआई के हाथ में है। अब या तो सीबीआई इस मामले में कहें तो फाइनल फैसले पर पहुंच जाएगी, या फिर ये मामला उसी तरह से हमेशा के लिए गुमनाम हो जाएगा जैसे पटना में कभी बॉबी केस का नाम आपने सुना था। कई ऐसे मामले हैं जिसमें सीबीआई की जांच हुई है, लेकिन फाइनल कुछ भी सामने नहीं आ पाया है, जिससे कई बार सवाल ये भी उठते हैं कि अगर स्थानीय पुलिस मामले की जांच को गंभीरता से करती, सही समय पर इसको सुलटा लेती, तो आज सीबीआई की जरूरत ही नहीं पड़ती। और ये कोई बहुत बड़ा ऐसा मामला नहीं है कि जिसका लिंक पाकिस्तान, बांग्लादेश और विदेश से है। ऐसे में ये पटना पुलिस की एक बहुत बड़ी हार है, एसआईटी की एक शर्मनाक हार है और ये पुलिस की पूरी पोल खोलती है। पीड़ित परिवार को न्याय के लिए प्रदर्शन जारी। परिवार का आक्रोश कम होने का नाम नहीं ले रहा। दूसरी ओर घटना को लेकर बिहार के कई जिलों में लगातार आक्रोश बढ़ता जा रहा है। खासकर जहानाबाद में छात्र संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और तमाम राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर बीते दिनों भी जबरदस्त प्रदर्शन किया और उनका आरोप है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति चिंताजनक है। महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में प्रशासन विफल रहा है। कई जगहों पर कैंडल मार्च निकाले गए, जिला अधिकारी कार्यालयों के बाहर धरना दिया गया और दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की गई। महिलाओं ने बड़े संख्या में प्रदर्शन किया। जहानाबाद में हुए प्रदर्शन के दौरान लोगों ने मामले में निष्पक्ष जांच, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई और परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग उठाई। कुछ स्थानों पर प्रदर्शन उग्र भी हुए, जिसके बाद पुलिस बल की तैनाती की गई। विपक्षी दलों ने भी इस मुद्दे को लेकर सरकार को खूब घेरा और विधानसभा से लेकर सड़क तक आवाज उठाने की पूरी कोशिश की। प्रशासन की ओर से अपील की गई कि लोग शांति बनाए रखें और जांच एजेंसियों को अपना काम करने दें। हालांकि जन आक्रोश इस बात का संकेत है कि समाज इस घटना को लेकर बेहद संवेदनशील है और न्याय मिलने तक दबाव बनाए रखने के मूड में है। अब सबकी निगाहें सीबीआई जांच पर टिकी है, जो इस जटिल और संवेदनशील मामले की पूरी दिशा तय करेगी। पिछले दिनों पप्पू यादव ने भी इसे लेकर खूब प्रदर्शन किया और कई लोग तो आरोप लगा रहे हैं कि पप्पू यादव को इसलिए ही गिरफ्तार कराया गया है। तो अब देखना यह होगा कि पटना नीट केस मामले में क्या सीबीआई असली गुनहगारों का पहचान कर पाती है
क्या सीबीआई पीड़ित परिवार को न्याय दिला पाती है और क्या सीबीआई इस मामले में एक बड़ा सच सामने ला सकती है जो एसआईटी और पटना पुलिस की टीम लाने में पूरी तरह से नाकाम रही है। आपका क्या ख्याल है इस पर? सीबीआई की जांच पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।